रेडियो सिटी ओरिजिनल्स। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा, दोस्तों संग जिंदगी का है सफर हसीन सा, गर्लफ्रेंड की बातों में छुपा सुकून सा। ये है छोटी छोटी लव स्टोरी, ये है छोटी छोटी लव स्टोरी। रेडियो सिटी लेकर आया है शो जिसका नाम है छोटी छोटी लव स्टोरीज। प्यार की परिभाषा अलग होती है। प्यार के मायने क्या होते हैं ये तो प्यार करने वाला ही जानता है। एक दौर प्यार का वो था कि लोग प्यार में शायर हो जाते थे, तो वहीं आज के दौर में लोगों का प्यार 2 मिनट्स नूडल जैसा है, आज इससे तो कल उससे। लेकिन इन्हीं सारे लोगों के बीच कुछ लोगों को प्यार बस हो ही जाता है। कुछ ऐसी ही स्टोरी है सुजैन और सैम की। सुजैन अपने कॉलेज के 2nd ईयर में पढ़ रही थी। वो अपनी लाइफ को लेकर कभी सीरियस नहीं रहती थी। शी यूज्ड टू ऑलवेज थिंक कि लाइफ वुड बी इजी फॉर हर। सुजैन के डैड एक बिजनेसमैन थे। एक दिन सुजैन अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर चिल कर रही थी और ये कॉलेज के 2nd ईयर का फर्स्ट वीक चल रहा था। एज यूजुअल कॉलेज में न्यू एडमिशंस हो रहे थे, तो कुछ नए स्टूडेंट्स भी कॉलेज को एक्सप्लोर करने में लगे हुए थे। यही वो मोमेंट था जब सुजैन ने एक न्यू कमर को पहली बार देखा था। वैसे तो सुजैन किसी की ओर देर तक नहीं देखती, लेकिन सैम उस कॉलेज में लोगों से कुछ ऐसे मिल रहा था जैसे कि वो उस कॉलेज में पहले से ही पढ़ रहा हो। सुजैन के दोस्त सुजैन को आवाज लगाकर बुलाते हैं और उससे पूछते हैं लाइक व्हाट हैपेंड। इस पर सुजैन अपने कूल एटीट्यूड में जवाब देकर कहती है अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, और फिर वो लोग क्लास के लिए निकल जाते हैं। जब सुजैन अपने दोस्तों के साथ क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि वो लड़का जिसे उसने कैंटीन में देखा था वो भी उन्हीं के क्लास में बैठा है। उसे फिर पता चला कि उस लड़के का नाम सैम है। धीरे धीरे सैम उसकी क्लास की शान बन गया था और इस बात से सुजैन को बहुत प्रॉब्लम होती थी। एक्चुअली सुजैन वाज एन अटेंशन सीकर ऑफ द क्लास, या फिर कॉलेज भी कह सकते हैं। लेकिन जब सैम के आने के बाद सुजैन के क्लोज फ्रेंड्स भी सैम के साथ रहने लगे तो यह बात उसे बहुत चुभने लगी। सुजैन डिसाइड करती है कि वो सैम को सबक सिखाएगी। एक दिन सैम कॉलेज के एंट्रेंस लेन से होते हुए कॉलेज की ओर बढ़ रहा था। कॉलेज की उस लेन में पानी जमा हुआ था, तो सुजैन इतनी फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी उसने सोचा कि वो अपनी कार से उस पर कीचड़ उछालेगी। लेकिन सैम जहां पानी जमा था उससे जरा पीछे रुक गया और वो वहां स्ट्रे डॉग्स को बिस्किट्स खिलाने लगा। सैम को ऐसा करता देख सुजैन के फेस पर स्माइल आ गई। कुछ देर बाद सैम अपने क्लास के लिए निकल गया। सुजैन भी अपने क्लास की ओर चली गई और इसके बाद जब वो क्लास में पहुंची तो उसने देखा कि सैम और पूरी क्लास मिलकर हंसी मजाक कर रहे हैं और एक बार फिर किसी ने सुजैन की ओर देखा तक नहीं। सुजैन चुपचाप जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। इतने में एक दोस्त ने आकर सुजैन से पूछा कि वो कब आई। इसके जवाब में सुजैन ने कहा क्या फर्क पड़ता है कि कब आई, जब मुझे मेरे सारे ही दोस्तों ने गोस्ट आउट कर दिया हो। वो दोस्त कुछ कहने ही जा रहा था कि सुजैन ने उस पर चिल्लाते हुए कहा जस्ट गो बैक टू योर न्यू फ्रेंड एंड लीव मी अलोन। सुजैन का वो दोस्त वहां से चला गया। सुजैन को ऐसे लग रहा था जैसे कि उसकी क्लास में उसकी वैल्यू कम हो गई हो। लेक्चर्स खत्म होने के बाद उस दिन जब सुजैन कॉलेज से घर के लिए निकली तो रास्ते में सुजैन की गाड़ी खराब हो गई। अब इसे कोइंसिडेंस कहे या कुछ और, तभी उसी रास्ते से सैम अपने घर के लिए निकल रहा था। सैम ने सुजैन को देखा कि वो अपने कार का बोनट खोलकर खड़ी थी। सैम ने अपनी बाइक उसके कार के आगे लगा दी। सैम सुजैन की ओर स्माइल करते हुए बढ़ा और उसने सुजैन से पूछा कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकता है। सुजैन ने हां में जवाब दिया। सैम ने सुजैन से पूछा कि गाड़ी को हुआ क्या था।
इसके जवाब में सुजैन ने कहा कि गाड़ी चलते चलते झटके देते हुए रुक गई। सैम ने उसकी कार को 5 मिनट में ही ठीक कर दिया। सैम ने सुजैन से गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहा और गाड़ी स्टार्ट हो गई। फिर सैम ने सुजैन से कहा कि उसे देर हो रही है और फिर वो चला गया। सुजैन को थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं मिला। उस दिन जब सुजैन घर पहुंची तो वो गुमसुम सी थी। सुजैन के डैड ने भी देख लिया था कि सुजैन खोई खोई लग रही है। सुजैन के डैड ने 2 कप ब्लैक कॉफी बनाई और सुजैन के पास चले गए। सुजैन के डैड ने उससे पूछा कि क्या बात है, वो ऐसी खोई खोई क्यों लग रही है। इसके जवाब में सुजैन ने अपने डैड को सब कुछ बताया कि किस तरह सैम के आने के बाद सब उससे दूर हो गए और कैसे वो फॉर नो रीजन सैम से नफरत करने लगी थी और कैसे वो खुद भी सैम को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सुजैन ने सैम में अच्छाई देखी। इनफैक्ट सैम ने उसकी भी हेल्प की थी। इन शॉर्ट, सुजैन ने अपने डैड से कहा दैट शी इज फीलिंग गिल्टी फॉर हर एक्शंस। इस पर सुजैन के डैड ने कहा इट्स ओके, कभी कभी हमें कोई शख्स फॉर नो रीजन अच्छा नहीं लगता और कभी कभी कोई शख्स हमें फॉर नो रीजन अच्छा लगने लग जाता है, लेकिन जब हमें चीजें साफ दिखती है तो बस फिर हमारे लिए वो एक आई ओपनर के बराबर होता है। और जब तुमने उसके साथ कुछ बुरा किया ही नहीं है सो जस्ट चिल। अगर तुम चाहो तो तुम भी सैम से दोस्ती कर सकती हो और तुम उसे थैंक यू कहना चाहती हो ना। अपनी डैड की बात मानते हुए सुजैन अगले दिन कॉलेज जाती है। एज यूजुअल सैम दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। सुजैन उस दिन उन दोस्तों के बीच गई और सैम से कहने लगी हे हाय सैम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी आउट विद माई कार। कल तुम चले गए और मुझे थैंक यू कहने का भी मौका नहीं मिला। इसके जवाब में सैम ने सुजैन से कहा नो प्रॉब्लम सुजैन, थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, बस कैंटीन में मुझे 2 समोसे और अदरक वाली चाय पिला देना। इतना कहते कहते सैम ने विंक किया और फिर सुजैन भी मुस्कुराने लगी। उस दिन पहली बार सुजैन और सैम के बीच कुछ हंसी मजाक वाली बात शुरू हुई। देखते ही देखते वो दोनों क्लोज आ गए। सुजैन को कब सैम से प्यार हुआ ये उसे पता भी नहीं चला। कॉलेज का 2nd ईयर खत्म होते होते सैम और सुजैन हर एक्टिविटीज में साथ होते थे, फिर चाहे वो कल्चरल फेस्ट हो, एनुअल डे हो या फिर कोई स्पोर्ट्स मीट। मजे की बात यह थी कि सैम को भी इस बात का पता नहीं चला कि वो सुजैन से प्यार करने लगा था। जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम देकर एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकले, उस दिन सैम बहुत चुप था। जब सारे दोस्त एक एक करके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आकर मिलने लगे तो ऑलमोस्ट सभी दोस्त एक मिक्स फीलिंग में थे। मिक्स फीलिंग इसलिए क्योंकि उनके एग्जाम्स खत्म हो गए थे, इस बात की उन्हें खुशी थी, और सैड इसलिए क्योंकि वो सारे दोस्त दोबारा एक साथ कब मिलेंगे ये कोई नहीं जानता था। सुजैन और सैम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात उन दोनों को छोड़ के पूरे कॉलेज को पता थी, और कहीं ना कहीं सैम और सुजैन भी इस बात को फील कर रहे थे। एग्जाम के बाद एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर जाते वक्त सुजैन और सैम एक साथ वॉक करते हुए बाहर जा रहे थे कि तभी सुजैन ने सैम से कहा प्लीज डू कीप इन टच। सैम ने स्माइल किया। फिर सुजैन ने सैम का हाथ पकड़ा और कहा कि वो उससे प्यार करती है। वो हमेशा से ये कहना चाहती थी लेकिन वो कह नहीं पाई। सैम एक बार फिर मुस्कुराया और वो सुजैन के एकदम करीब जाकर खड़ा हो गया और सुजैन की आंखों में आंखें डालकर कहने लगा कि वो भी उससे प्यार करता है और उसने अपनी फीलिंग्स हमेशा अपने दिल में छुपाई रखी। इतना कहते ही दोनों ने एक दूसरे को हग किया और तभी उनके दोस्त जो उनकी बातें सुन रहे थे, अचानक से वो लोग सीटियां बजाते हुए बाहर आए और कहने लगे कि फाइनली इन दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। तो ये थी एक छोटी सी लव स्टोरी। आप सुन रहे थे छोटी छोटी लव स्टोरीज ओनली ऑन रेडियो सिटी। पापा की मुस्कान में बसा जहां मेरा, मम्मी के साथ बिताया हर लम्हा स्वर्ग सा।
जिंदगी का है